आप ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है आपको कि परमेश्वर किन आराधकों को ढूंढता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ऐसे तो आपको पता है संसार पे बहुत सारे आराधक हैं, बहुत सारे वर्शिपर हैं, बहुत सारे स्तुति करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर ने किनको कहा कि मैं उन आराधकों को पसंद करता हूं जो रूह और सच्चाई से क्या करते हैं, आराधना करते हैं। आज बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास दासियां जब भवनों में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर को मन भावने वाली आराधना करते हैं, प्रभु को मन भावने वाली स्तुति करते हैं। आपको पता है स्तुति कभी भी आपके पहरावे से नहीं दिखती, आपके चाल चलन से नहीं दिखती, आपके बोलने से नहीं दिखती। स्तुति आपके अंदर से निकलती है, आराधना आपके मन से निकलती है। और जो आराधना मन से निकलती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मेरे आज बताने का यही मकसद है। आप कहते हैं कि नाच के आराधना नहीं करना चाहिए, तो बाइबल ये बयान करती है। आपको पता है दाऊद तो परमेश्वर के लिए पागल हुआ, दाऊद तो परमेश्वर का दीवाना हुआ। जब आप वर्शिप करते हैं आप परमेश्वर के दीवाने हो जाते हैं, आप परमेश्वर के प्रेमी बन जाते हैं, आप परमेश्वर से लव करने वाले बन जाते हैं। तो परमेश्वर किन आराधकों की बात कर रहे हैं? परमेश्वर उन आराधकों की बात कर रहे हैं जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। आज आप उसके भवन में आराधना कर रहे हो, कल वही आराधना आपको हो सकता है राजाओं के संग बिठा दे। आप परमेश्वर के भवन में आराधना कर रहे हैं, हो सकता है वही आराधना आपके लिए एक बड़ा रास्ता ओपन कर दे। आज आप परमेश्वर, एक इंस्ट्रूमेंट बजाना भी परमेश्वर की आराधना है। जरूरी गाना परमेश्वर की आराधना नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बजाना परमेश्वर की आराधना है, ताली बजाना परमेश्वर की आराधना है, उसके नाम को ऊंचा करना परमेश्वर की आराधना है। और जो बंदा आराधना नहीं करता, परमेश्वर उसे सच्ची डिलीवरेंस, परमेश्वर उसे छुटकारा, चंगियाई, आजाद परमेश्वर उस बंदे को कभी नहीं कर पाता। क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आपको उसकी भलाइयों को याद कर करके उसकी स्तुति करनी है। जब आप उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपके बीच में विराजमान होता है, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में उतरना शुरू होता है। हालेलुया। आज कुछ लोगों की प्रार्थना की जब शुरुआत होती है, वो कहां से शुरुआत करते हैं? प्रार्थना की वर्शिप से शुरुआत करते हैं। आज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड देख लो, आज अनॉइंटेड सेवकाइयां देख लो, आज अनॉइंटेड परमेश्वर के दास दासियों को देख लो। जब भी वो अपनी पर्सनली प्रार्थना में बैठते हैं, वो सबसे पहले शुरुआत परमेश्वर की आराधना से करते हैं। और जिस प्रार्थना में आराधना नहीं, वहां पर स्तुतियों की विराज पर परमेश्वर कैसे विराजमान होगा? परमेश्वर को विराजमान होने से पहले प्रभु को आपके मुख से, आपके जीवन से उसको स्तुति चाहिए, उसको आराधना चाहिए, उसको महिमा चाहिए। जब आप उसकी महिमा करते हैं, आपके शरीर की महिमा कम होनी शुरू होती है, आपके शरीर की प्रशंसा कम होनी शुरू होती है। आप देखते हैं कई लोग अपने शरीर की कितनी महिमा करते हैं, कितनी शरीर को महिमा देते हैं, कहते हैं मैं सुंदर हूं, खूबसूरत हूं, मेरी अच्छी बॉडी है, मैं अच्छे कपड़े डालता हूं। वो कितनी महिमा करते हैं अपने शरीर की, लेकिन उतनी महिमा खुदा की नहीं करते जितनी शरीर की करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता मैं सच्चे आराधकों को ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। आज एक बंदा आराधना डर के करता है। आज एक बंदा जब आराधना की शुरुआत करता है, पहले किसी की ओर देखता है कि ये बंदा कैसे आराधना कर रहा है, पहले देखता है ये बंदा कैसे आराधना कर रहा है। वो किसी को देख के आराधना करता है, प्रभु को देख के आराधना नहीं करता। और बाइबल कहती है प्रभु तो स्तुतियों के बीच विराजमान है। एक दास जब अपनी प्रार्थना की शुरुआत करता है तो कहां से करता है? आराधना से करता है। जब एक चर्च की शुरुआत होती है संडे, कहां से होती है? आराधना से होती है। और आपकी लाइफ में आराधना ही नहीं है और आप कहेंगे कि प्रभु मुझसे बात कर, परमेश्वर कैसे बात करेगा? क्योंकि आपने उसको अपना आराधना वाला स्थान दिया ही नहीं। और परमेश्वर कहां पर विराजमान हुआ? फिर स्तुतियों के बीच विराजमान हुआ। और परमेश्वर किन आराधकों को ढूंढता है? जो स्तुतियों के बीच क्या है? विराजमान परमेश्वर है। वो उन्हीं आराधकों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति करते हैं।
उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज भवन में आप देखते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्रभु की आराधना होती है, प्रभु की वर्शिप होती है। वो क्यों होती है? कि आपका दिल प्रभु के साथ जुड़ जाए, आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाए। और जब आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाती है तो फिर किसको महिमा मिलती है? आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। मैं बात करूंगा 3-4 बातों चीजों की वचन के द्वारा, जो आपको बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है कि बाइबल आपको किस आराधना के करीब खींचना चाहती है। आप बहुत सारी आज लोग संसार में आराधना करते हैं, जो संसारिक सॉन्ग के ऊपर आराधना करते हैं, जो डेविलिश सॉन्ग होते हैं उनके ऊपर आराधना करते हैं। तो आराधना बहुत तरीके की है, लेकिन जो परमेश्वर की आराधना है वो कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से, कि परमेश्वर की आराधना आपके द्वारा कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए आप परमेश्वर के एक सच्चे आराधक हैं। एक बार बोले मेरे पीछे, अगर आप इस सरमन को सुन रहे हैं, कि मैं परमेश्वर का सच्चा आराधक हूं। जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हालातों में भी परमेश्वर की स्तुति कभी रोकता नहीं है। हालेलुया। वो हालातों में भी परमेश्वर के स्तुति, परमेश्वर की आराधना को कभी नहीं रोकता, क्योंकि उसको पता है इसी आराधना में परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मूसा के सामने हालात नहीं आए, मूसा के सामने भी बहुत सारी सिचुएशंस आई, लेकिन मूसा ने प्रभु की महिमा करना नहीं छोड़ा। प्रभु ने उसी लाठी को उसका हथियार बना दिया। केवल आराधना आपके लिए बड़े डोर ओपन करती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर मैं पढ़ता हूं एक वचन, आओ हम पढ़ेंगे बाइबल में से रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका एक वचन हम बाइबल में से पढ़ेंगे, और आप सब जन इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाइबल में लिखा, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब यहाँ पर एक वर्शिप की बात हो रही है, एक आराधना की बात हो रही है। परमेश्वर की सेवा के प्रति जीवन, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध, परमेश्वर के साथ एक अच्छी लाइफ, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध। हालेलुया। क्या कहा वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या कहा? इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? सेवा है। अब आपकी आत्मिक सेवा की शुरुआत कहां से हो रही है? आपकी आत्मिक बुलाहट की शुरुआत कहां से हो रही है? आप कहते हैं ना कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला बंदा हूं, मैं बहुत बोलने वाला बंदा हूं, मैं अपनी लाइफ में वचन को कभी मिस नहीं करता। लेकिन अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो वो आपके सब चीजें वो आपके ऊपर से निकल जाएंगी। वो वचन भी आपके ऊपर से निकल जाएगा, वो आपका बोना भी आपके ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रभु की आराधना में नहीं बढ़ते, प्रभु की वर्शिप में नहीं बढ़ते, तब तक परमेश्वर अपना स्वर्ग नहीं खोल पाता। अब आपको पता है स्वर्ग में परमेश्वर कब विराजमान होते थे सिंहासन में? जब स्वर्गदूत क्या करते थे? आराधना क्या बोलते थे? होसना होसना, पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। अब जब स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन में बैठते हैं, तो सिंहासन में बैठने से पहले ही स्वर्गदूत आराधना करते हैं कि जब जब हम प्रभु की आराधना करें, जब हमारा परमेश्वर विराजमान हो सिंहासन के ऊपर, स्वर्ग का परमेश्वर जब सिंहासन पे विराजमान हो तो वो आराधना के द्वारा विराजमान हो। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्तुतियों के बीच क्या है? विराजमान है। कितने समझ पा रहे हैं इस वचन को? आज कोई आराधना कर रहे हैं अपने मोबाइल की, वो सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में खुबा हुआ है और शाम तक आराधना करता जा रहा है फोन में, छोटी छोटी वीडियो देखता जा रहा है, आराधना करता जा रहा है फोन की। कोई आराधना कर रहा है पैसे की कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है अपने काम काज की, कोई आराधना कर रहा है किसी चीज की, कोई आराधना अपने शरीर की कर रहा है, कोई आराधना एवरीथिंग लगाओ कुछ भी। हर एक बंदा आप देख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से आराधना कर रहा है, लेकिन वो आत्मिक नहीं कर रहा, वो शरीरिक कर रहा है।
कोई पैसे की आराधना कर रहा है, कोई शरीर की आराधना कर रहा है, कोई अपने आप को बढ़ाई करने की आराधना कर रहा है। परमेश्वर ने ऐसी आराधना के बारे में बिल्कुल नहीं बोला। परमेश्वर ने सबसे पहले बलिदानों की आराधना के बारे में बोला। परमेश्वर जिस आराधना में बलिदान नहीं है वो आराधना कभी भी आराधना नहीं है। जिस आराधना में बलिदान नहीं है वो आराधना कभी आराधना नहीं है। जो आराधना आप करते हैं वो आराधना बलिदानों से नहीं भरी। जो आराधना बलिदानों से भरी है, परमेश्वर उस आराधना को बिल्कुल करीब आके सुनता है। परमेश्वर उस आराधना को परमेश्वर कान लगा के सुनता है। जिस आराधना में बलिदान होते हैं, आप आराधना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आपको हम्बल बना रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको नम्र बना रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और आप आराधना कर रहे हैं, वो है बलिदान वाली आराधना। हालेलुया, वो है बलिदान वाली आराधना। अब दाऊद को पता है कि दाऊदपुर में क्या जा रहा है, संदूक जा रहा है परमेश्वर का, वो पवित्र संदूक जा रहा है। और दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर की आराधना, वो शर्मिंदा हो गया। उसको लोग निकालने लगे, अरे ये तो राजा है फिर भी प्रभु की कैसे आराधना कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि यार ये ऐसे आराधना करते हैं, ये ऐसे आराधना करते हैं, ऐसे आराधना नहीं होनी चाहिए, ऐसे आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर किन आराधकों को ढूंढता है, जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं। और जिस आराधना में बलिदान नहीं, आप घर से आराधना करने के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च में जाके जब आराधना करते हैं आपका कोई दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा होता और आप एक दूसरे को देख के आराधना करके आ जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हो, आराधना करके आ जाते हैं और आपको पता नहीं आराधना का मतलब क्या है। आपकी वर्शिप में प्रभु का आत्मा कैसे उतरेगा आपको 1% भी नहीं पता और आप कहते हैं मैं सच्चा आराधक हूं। सच्चे आराधक की पहचान कहां से होती है, जब वो प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करता है, वो पूरे डर के साथ एंटर करता है। और जब वो डर के साथ एंटर करते हैं, उसको पता है एक एक भजन में दिल से गाऊंगा, एक एक भजन में दिल की गहराइयों से गाऊंगा, एक एक भजन मैं प्रभु का डर रख के गाऊंगा। वो है बलिदानों की आराधना, वो है बलिदानों वाली आराधना कि आपने परमेश्वर को बलिदान दिए आराधना में। और जब आप परमेश्वर को बलिदान देते हैं आराधना में, तो सोचो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो आपकी लाइफ में मैं कहना ब्लेसिंग्स के डोर ओपन कर देता है फिर, क्योंकि उसको जीवित आराधना चाहिए, उसको आत्मिक आराधना चाहिए, उसको मन भावती आराधना चाहिए, उसको बलिदानों वाली आराधना चाहिए। हालेलुया। पहली बात मैं किस चीज के ऊपर कर रहा हूं, बलिदानों वाली आराधना। जिस आराधना में बलिदान नहीं वो आराधना व्यर्थ है आपकी। जिस आराधना में समर्पण नहीं, आपने आंखें बंद करने का बलिदान नहीं दिया, आपने ताली बजाने का बलिदान नहीं दिया, आपने मुंह खोलने का बलिदान नहीं दिया, वो प्रार्थना, वो आराधना शून्य है। हालेलुया। वो आराधना शून्य है, चीज याद रखना। और आपकी आराधना की शुरुआत अगर किसी चीज से होती है वो सबसे पहले बलिदानों से होती है। अगर आप प्रभु की दूरी में प्रवेश है, आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे आत्मा से भर, आप आराधना कर रहे हैं। और अगर आप आराधना में आपकी आंखें बंद नहीं, आराधना में आपका मुंह बंद है, आराधना में आप इधर उधर देख रहे हैं, आराधना में आप ताली नहीं बजा रहे, दस्तार वाला बाजा नहीं बजा रहे, तो वो आराधना कहीं ना कहीं आपकी शून्य है। वो आराधना का उत्तर परमेश्वर नहीं दे पाएगा, उस आराधना का रिजल्ट परमेश्वर नहीं दे पाएगा। आपके चर्च में जाने का एक मकसद होता है कि आप चर्च में जाते हैं, प्रभु आपको इसलिए चर्च में लेके जाता है, जो आराधना आप घर पे नहीं कर पाते खुदा आपसे चर्च में करवाता है, परमेश्वर अपने भवन में करवाता है। फिर वो आराधना आप एक सच्चे आराधक होंगे आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के एक रियल आराधक होंगे आज के वचन को सुनने के बाद। सच्ची आराधना आपको पता है वो है जिसमें बलिदान है। अगर मैं अगला पढ़ूं, लिखा आत्मिक आराधना। आत्मिक आराधना जब वचन में पढ़ते हैं, लिखा शरीरों को जीवित और पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ। अब आ गया आत्मिक हिस्सा आपका। जो आराधना आत्मा के द्वारा नहीं है, जो आत्मा स्पिरिचुअल, जो आराधना स्पिरिचुअली नहीं है, उस आराधना में भी परमेश्वर शामिल
नहीं होता। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। आपको पता है जब आप शरीर में आराधना करते हैं, आपका मन शरीर की बातों की ओर होता है। आपका मन, जब आप एक चर्च में आराधना करते हैं, आपका मन किसी के कपड़ों की ओर होता है, आपका मन किसी के फेस की ओर होता है, आपका ध्यान आराधना में पास्टर की ओर होता है, आपका ध्यान आराधना में क्वायर की ओर होता है, आपका ध्यान आराधना में कहीं और ही घूम रहा होता है। होते आप प्रभु की उपस्थिति में मौजूद हैं, लेकिन होते आप शारीरिक हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर को शारीरिक आराधना बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को शारीरिक आराधना 1% पसंद नहीं है। वो आत्मिक आराधना चाहता है आपसे, वो स्पिरिचुअली आराधना चाहता है आपसे। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे जीवन में आत्मिक आराधना होना बड़ा जरूरी है। और आत्मिक आराधना होती कैसे है? जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, प्रभु की हजूरी में एंटर करते हैं, आप प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं अपने आप को कि प्रभु आज तू मुझे खुदाबंद आत्मा से भर। मैं चाहता हूं कि जब मैं भजन गाऊं तेरे, मैं तेरी आराधना करूं, तेरी स्तुति करूं, मेरा शरीर तेरी आराधना नहीं करे, मेरी आत्मा अंदर से तेरी आराधना करे। प्रभु मेरी अंदर से आत्मा प्रभु तेरी स्तुति करे। यह है आत्मिक आराधना। जब आप किसी चीज की ओर ध्यान देकर आराधना करते हैं, वो आत्मिक आराधना नहीं, वो शारीरिक आराधना होती है। जब आप अपना मन प्रभु की ओर लगा देते हैं, अब आपको पता है कि एक भजन चल रहा है, रूका मसा रूका। अब आपको पता है ये भजन चल रहा है, तो आपको उस भजन के अनुसार काम करना है। ये आत्मिक आराधना है। आपको पता है भजन में गाया जा रहा है रूका मसा, वो किसके लिए गाया जा रहा है? वो तेरे लिए गाया जा रहा है, वो मेरे लिए गाया जा रहा है कि वो रूका मसा तेरे ऊपर आए, वो रूका अभिषेक तेरे ऊपर आए। और आप रूका मसा गा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, आप कभी किधर आपका मन जा रहा है, कभी किधर मन जा रहा है, और आप कह रहे हैं रूका मसा। तो वो आत्मिक आराधना नहीं है। आत्मिक आराधना वो है जिस वर्शिप को आपने समझ लिया, जिस आराधना को आपने समझ लिया और समझ के आपने करना शुरू कर दिया, वो है आराधना, वो है वर्शिप। उसको बोलते हैं प्रेज एंड वर्शिप। पावरफुल होली स्पिरिट की ताकत के द्वारा वो आपके बीच में उतरती है। हालेलुया। मेरे हिसाब से आप सीख पा रहे हैं प्रभु की आराधना के बारे में, परमेश्वर की सच्ची वर्शिप के बारे में। तो खुदा, आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि मैं एक आराधक हूं, मुझे खुदा की आराधना करनी है, खुदा की स्तुति करनी है। और मेरे जीवन से ऐसी आराधना होनी चाहिए जो एक आम बंदा नहीं कर सकता, जो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। केवल वही कर सकता है जो स्पिरिचुअली है, जो आत्मिक है। और जो आत्मिक होते हैं वो प्रभु की आराधना को इतना ऊपर उठाते हैं, इतना ऊपर उठाते हैं, वो अपनी आत्मिकता को दिखाते हैं कि मैं स्पिरिचुअली हूं, मैं आत्मिक हूं। आपकी आत्मा, आत्मिकता आपकी आराधना से पता चलती है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, आपको आत्मिक आराधना करनी है, स्पिरिचुअली आराधना करनी है। हालेलुया। अगर मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूं, तीसरा, कि आपको जीवित आराधना करनी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जीवित आराधना, आपको जीवित आराधना करनी है। जीवित आराधना वो है जब आप अपने शरीर से निकल के आराधना करते हैं। जीवित आराधना वो है जो आप प्रभु के लिए किसी चीज को रख नहीं छोड़ते, आप प्रभु के लिए किसी कार्य को रख नहीं छोड़ते। आप कहते प्रभु ने हाथ दिए तो मैं हाथों से क्यों ना प्रभु की तारीफ करूं। ये है जीवित आराधना। अगर प्रभु ने मुझे पांव दिए तो मैं इन पांव के द्वारा क्यों ना प्रभु की आराधना करूं, मैं क्यों ना प्रभु को ऊंचा उठाऊं। ये है जीवित आराधना। हालेलुया। जैसे दाऊद को पता कि प्रभु ने मुझे 2 हाथ दिए, प्रभु ने 2 मुझे टांगे दी, प्रभु ने मुझे जुबान दी, प्रभु ने मुझे आंखें दी, प्रभु ने मुझे शरीर दिया, तो मैं क्यों रुकूं ये आराधना करने में? मैं क्यों अपने आप को रोकूं आराधना करने में? अगर आप जीवित आराधना करते हैं, आपके अंदर जीवित प्रेजेंस आना शुरू होती है, आपके अंदर जीवित उपस्थिति आना शुरू होती है, आपके अंदर जीवित हजूरी आना शुरू होती है। एक बात याद रखो, आपको वो आराधना करनी है जो जीवित हो। जो आप कई बार आप चर्च में जाते हैं और आप ऐसे पड़े रहते हैं, आप कभी इधर कभी सुस्ती आ रही है, कभी आलस आ रहा है, और आप टाइम बिता रहे हैं कि जल्दी जल्दी आराधना खत्म हो, जल्दी जल्दी वर्शिप खत्म हो। घर में चाहे बिल्कुल नींद ना आए, लेकिन जब चर्च में शामिल हो आपको नींद आती है तब, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये जीवित आराधना करेगा तो ये तो अपनी बीमारी से छूट जाएगा, ये तो अपने रोग से छूट जाएगा।
तो वो क्या करता है, फिर आलस को भेज देता है, सुस्ती को भेज देता है। जब ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती है तो फिर क्या होता है आपकी लाइफ में? आपका शरीर आपकी आत्मा पे कब्जा कर लेता है। और बाइबल कहती है कि आत्मा शरीर के खिलाफ और शरीर आत्मा के खिलाफ। अब आपको ये चीज समझ लेनी है कि मुझे जीवित आराधना करनी है प्रभु की। आप चर्च में मौजूद हो, आपको पता है ये सुस्ती क्यों मुझे अटैक कर रही है। आप चर्च में मौजूद हो, आपको आलस क्यों आ रहा है। आप चर्च में मौजूद हो, आपको बार बार भूख क्यों लग रही है। आप चर्च में मौजूद हो, आपको बार बार चर्च से बाहर जाने का क्यों मन कर रहा है। क्योंकि शैतान एक प्रेजेंस से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक उपस्थिति से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं चाहता आप जीवित आराधना दें, वो चाहता है आप आधा घंटा पहले कुछ खा पी के आए फिर आराधना करें, फिर 5 मिनट जाएं आप पानी पी के आए, फिर आप 10 मिनट वेस्ट करें, फिर आप वॉशरूम जाएं 10-15 मिनट फिर वेस्ट करके आए, और आपकी आराधना ऐसे मरी हुई रहे, आपकी आराधना जीवित ना हो सके। और एक बात याद रखो, आपकी आराधना जीवित होनी चाहिए, जो खुदा को प्रसन्न आनी चाहिए, जो खुदा। मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी बड़ी गवाहियां आराधना से प्रकट हुई, आराधना के द्वारा उन्होंने बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को लिया, बड़ी बड़ी गवाहियों को लिया, वंडरफुल काम हुए आराधना के द्वारा उनके जीवन में। आप एक सच्चे आराधक होंगे, आप जीवित आराधक होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप जीवित आराधना करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। अगर मैं आगे आपको बताऊं, आगे जो लास्ट पॉइंट है, मन भावने वाली आराधना। कौन सी आराधना? मन भावने वाली आराधना। आपको पता है ये सबसे बिगेस्ट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपकी लाइफ में रहा, आप जीवित आराधना भी इसमें आती है, आत्मिक आराधना भी इसमें आती है, बलिदानों की आराधना भी इसमें आती है। हालेलुया। अब अगर बात करें मन भावने वाली आराधना, परमेश्वर को मन भावने वाली आराधना किसने की? परमेश्वर को मन भावने वाली आराधना। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास कहां पर थे? जेल में थे, और बंदी गृह बाइबल में लिखा ऐसे बंद कर रखा था, उसको लॉक कर दिया था, पूरा बंद करके ऐसे पूरा रख दिया था। बाहर भी पहरेदार खड़े हैं, साइड पे पहरेदार खड़े, इतनी टाइट सिक्योरिटी। और क्या हुआ? बाइबल कहती है कि जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो क्या किया उन्होंने? मन भावती आराधना। कौन सी आराधना की? मन भावती आराधना। आपको पता है आपकी मन भावती आराधना आपकी जंजीरों को तोड़ देती है, आपके सांगलों को तोड़ देती है, आपको वो शुद्ध कर देती है। जो आराधना आप परमेश्वर के मन को भाती है, जो आराधना प्रभु के मन को ऊंचा करती है आपके द्वारा। हालेलुया। अब मन भावती आराधना के बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको कि मन भावने वाली आराधना कौन सी है। मन भावने वाली आराधना वो है जिस आराधना में आपका पूरा मन लग जाता है प्रभु के साथ, जिस आराधना में आपका पूरा हृदय प्रभु के साथ लग जाता है, जिस आराधना में आप पूरे प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। आप महिमा कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके इधर कौन खड़ा है, आपके इधर कौन खड़ा है, आपके पीछे कौन खड़ा है, आपको वॉलंटियर पकड़ रहे या नहीं पकड़ रहे। वो है मन भावने वाली आराधना, वो है परमेश्वर को मन भावने वाली आराधना। चाहे कोई क्वायर देख रही है, कोई वर्शिपर देख रहा है, इस प्रचार को सुन रहे हैं, तो आपको ये चीज समझनी है, वो है आराधना। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या चल रहा है संसार में, क्या चल रहा है मीटिंग के माहौल में, क्या चल रहा है पुलपुट पे, क्या चल रहा है कलीसिया पे। आपका मन केवल प्रभु की आराधना की ओर होना चाहिए, आपका हृदय केवल प्रभु की आराधना की ओर होना चाहिए। आपको मन भावने वाली आराधना करनी है प्रभु की। आपको पता है एक सॉन्ग चल रहा है, आत्मिक सॉन्ग चल रहा है, और आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आराधना करते जा रहे हैं, और सारे कब्जे उस आराधना में टूटते जा रहे हैं। और जब कब्जे टूटते जा रहे हैं, आपके ऊपर आत्मा का कब्जा हो रहा है, और जब आपके ऊपर आत्मा का कब्जा हो रहा है, आप पूरे छूटते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये है मन भावने वाली आराधना। आपका मन भावने वाली आराधना, आपका मन आराधना में लग जाए, आपका हृदय आराधना में लग जाए, आपका गाना पूरा आराधना में लग जाए। चाहे आपको अच्छा गाना ना आए, लेकिन अगर आप मन भावती आराधना करेंगे, प्रभु को पसंद आनी चाहिए। किसी इंसान को आए चाहे ना आए, लेकिन आपके खुदा को पसंद आनी चाहिए, आपके जीवित परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। आप कहते हैं मैं तो अच्छा गा नहीं सकता, अच्छा सुर नहीं लगा सकता, अच्छा बजा नहीं सकता, मैं अच्छा नाच नहीं सकता, अच्छी वर्शिप नहीं कर सकता,
मेरे को आराधना में नाचना नहीं आता, मेरे को आराधना में झूमना नहीं आता। कौन कहता है झूमो? मन भावनी तो कर सकते हो ना, जो परमेश्वर को मन भाई आराधना, जो परमेश्वर को छुए आराधना। अगर स्वर्गदूत आराधना कर सकते हैं तो परमेश्वर ने तो तुम्हें अपने हाथों से बनाया, तुम अपनी आराधना से प्रभु को कितना प्रसन्न कर सकते हो। हालेलुया। तुम अपनी स्तुति से परमेश्वर को कितना प्रसन्न कर सकते हो। मन भावने वाली आराधना वही है जिसमें खुदा आपकी आराधना से खुश होता है। चाहे आपको अच्छा गाना ना आए, लेकिन आपने पूरा मन से गाया, यहोवा को पसंद आने वाला, वो है मन भावने वाली आराधना। आपने वो प्रभु के लिए गाया, वो भजन गाया प्रभु के लिए जो आपके मन को छू गया, जो आपकी आत्मा में पड़ गया, जिसने आपको आत्मा से भर दिया, जिसने आपको रूह से भर दिया, जिसने आपको सामर्थ से भर दिया। मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आज से आप मन भाव की आराधना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने आराधक मुझे देख रहे हैं, जितने पास्टर, जितनी कलीसिया बिलीवर मुझे देख रहे हैं, आज से आप मन भाव की आराधना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम। प्रभु के आगे हम्बल बनो। बाइबल कहती है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किनको कहा? जो आराधना में नम्र होंगे प्रभु के आगे। आराधना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपनी प्रार्थना में आराधना को यूज करो। चलते फिरते प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। मिलते, गाते, पीते, खाते सब में उसकी महिमा करो। वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसकी महिमा जो है युगा युग काम करेगी। तो आप सोचिए वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। मेरा बिलीव है आप इस वचन को समझ पाए हैं। ये वचन आपके हृदय में जा चुका है, ये कलाम आपके हृदय में जा चुका है। और आपको आज से अगर आप एक अच्छे आराधक हैं तो आपको केवल शब्दों के आराधक नहीं बनना है, आपको केवल अपने आवाज के आराधक नहीं बनना है, अपने म्यूजिशियन बजाने के आराधक नहीं बनना है। आपको आत्मिक आराधक बनना है, आपको जीवित आराधक बनना है, मन भाव की आराधना करनी है, बलिदानों की आराधना करनी है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आराधना की प्रभु की, और उसी आराधना ने प्रभु के सामने उन्हें एक ऊंचा स्थान दिया, एक महान स्थान दिया, एक बड़ी पदवी दी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जब आप आराधना करते हैं आपके लिए हेवन ओपन होता है, आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। और मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए स्वर्ग आज से खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हेवन आपके लिए ओपन हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको खटी नहीं रहने देगा। एक बात याद रखना, प्रभु तेरी आराधना के बीच विराजमान होगा। खुदा तेरी स्तुति के बीच विराजमान होगा परमेश्वर। तो तृप्त किया जाएगा उत्तम पदार्थों से। आमीन बोलो और इसे रिसीव कर ले। हालेलुया। आज इंसान को बहुत कुछ चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा आराधना नहीं करना चाहता। इंसान को एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, उसको सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन एक जीवित आराधना नहीं करना चाहता। या परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरी आराधना कर? पौलुस और सिलास इतना बड़ा परमेश्वर का भविष्यवक्ता, इतना बड़ा परमेश्वर का प्रेरित, जिसने आराधना की और सारी बेड़ियां टूट गई। आपकी बेड़ियां उससे बड़ी नहीं होंगी अगर आप आराधना में प्रवेश करें तो। आपकी बेड़ियां, आपकी ताकत, वो शैतान दुष्ट की ताकत इतनी बड़ी नहीं होगी अगर आप उसकी आराधना करें। वो शून्य कर देगा।